हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस बिना किसी फॉर्मूला के एंड शॉर्ट ट्रिक से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रॉफिट इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 10 एंड सेलिंग प्राइस इज़ 120। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है, जो हम खरीदते हैं, जो दुकानदार जिस पैसे में कोई प्रोडक्ट को ख़रीदता है, एंड सेलिंग प्राइस जो दुकानदार उस प्रोडक्ट को बेचता है। तो कॉस्ट प्राइस है 100, मतलब 100 में उसने ख़रीदा एंड बेचा उसने 120 में। तो उसने पूछा है फाइंड द प्रॉफिट, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 20। तो 20 हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 20। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द लॉस। इसमें हमें लॉस को फाइंड करना है। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 150 एंड सेलिंग प्राइस इज़ 120। कॉस्ट प्राइस हमें 150 है, मतलब 150, एंड सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें 120। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है हमारा 30। तो जो हमारा लॉस है वो आ जाएगा हमारा 30। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। इफ़ सी पी इज़ 200, कॉस्ट प्राइस हमारा 200 है एंड एस पी हमारा 240 है। तो 200 सी पी हो गया हमारा एंड 240 ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। तो अगर आपने पिछली वीडियो में तो परसेंटेज की होगी आपने, तो उसमें देखा होगा कि हम पहले तो गैप देखते हैं, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ। तो इसमें हमें 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ 40 का। उसके बाद हम अपॉन में वैल्यूज़ को फर्स्ट वैल्यू को लेते हैं, जैसे कि 40/200। इसके बाद अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें कि हमारे पास में जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 20%। नेक्स्ट है फाइंड द लॉस परसेंटेज। इफ़ सी पी इज़ 500 एंड एस पी इज़ 400। इसमें हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 500 एंड सेलिंग प्राइस है हमारे पास 400। अब इसका बीच का लॉस देखेंगे हम, तो हमें 100 रुपीज़ का इसमें लॉस हुआ है। तो अब हम निकालेंगे परसेंटेज। तो पहले तो हमें देखना है लॉस लॉस कितना हुआ 100 का, कितने में से 500 में से। 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 120 टाइम्स। तो हमें 20% का इसमें लॉस हुआ है। नेक्स्ट है हमारा एन आइटम इज़ बॉट फॉर 300 एंड सोल्ड फॉर 360। तो एक आइटम का कॉस्ट प्राइस है 300 एंड सेलिंग प्राइस है 360। तो हमें देखना है हमारा प्रॉफिट कितना है। तो 360 में से 300 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास में जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 60। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 300 और 360 के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं, तो 60 का डिफरेंस है, तो प्रॉफिट हमारा हो गया 60। नेक्स्ट है हमारा एन आइटम इज़ बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर 200, फाइंड द लॉस। तो कॉस्ट प्राइस है हमारे 250 एंड सेलिंग प्राइस है हमारा 200। तो अब इसमें हमें लॉस को देखना है, तो हम इसका बीच का डिफरेंस देखेंगे, वो है हमारा 50। तो हमारा जो लॉस आ जाएगा वो आएगा 50। गाइज, आप क्वेश्चंस को 10 सेकंड्स में कर सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 400 एंड प्रॉफिट इक्वल टू 50। अगर गाइज आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसमें कि हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो, फाइंड करना हो, तो उसमें हमें कॉस्ट प्राइस 400 है, प्रॉफिट हमारा 50 है, तो हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करना है, जो कि आएगा हमारा 400
प्लस 50, तो आंसर आ जाएगा हमारा 450। ये हमारा आंसर है सेलिंग प्राइस। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ़ एस पी इक्वल टू 500 एंड प्रॉफिट इक्वल टू 100। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस को ऐड करना है। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो एस पी माइनस के प्रॉफिट करना है। तो इसमें हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारे पास 500 है एंड प्रॉफिट हमारे पास 100 है, तो कॉस्ट प्राइस आएगा हमारा 400। ये एक सिंपल तरीका है। नेक्स्ट है फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ़ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 200 एंड लॉस इक्वल टू 40। तो इसमें हमें सेलिंग प्राइस निकालना है जो होगा हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस के लॉस, एंड दूसरा फॉर्मूला था पिछली क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस प्लस के प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं एंड लॉस में हम माइनस करते हैं, तो हमें निकालना है इसमें माइनस। तो एस पी हमारे पास, एस पी निकालना है इसमें हमें सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 200 एंड लॉस है हमारे पास 40, तो एस पी आ जाएगा हमारा इसमें 160। तो एकदम ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ़ एस पी इक्वल टू 300 एंड लॉस इक्वल टू 60। तो इसमें क्या है कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है जिसमें हमारा सेलिंग प्राइस प्लस के लॉस को हम इसमें ऐड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, इसमें हम सेलिंग प्राइस है हमारे पास 300, तो 300 प्लस के लॉस 60। तो इसमें पूछा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी हमारे पास में 360। कैसे, अगर हमारे पास में कोई 360 है जिसमें से हमें 60 का लॉस हुआ है और उसका जो सेलिंग प्राइस आ रहा है 300, तो 300 आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 360। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।